अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यूनिट 13 स्टार्ट करने लगे हैं फिज़िक्स का, और वो नेम है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और न्यूमेरिकल है हमारे पास फर्स्ट। तो न्यूमेरिकल देखते हैं फर्स्ट। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 म्यू कॉलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply 10⁻19 कॉलम। हमने चार्ज फाइंड करना है नेगेटिव पार्टिकल्स का, जो कि किसके इक्वल है 100 म्यू कॉलम के, और एक जो नेगेटिव पार्टिकल का चार्ज है वो इतना दिया हुआ है। तो गिवन डाटा देखें क्या है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास है चार्ज ऑफ वन नेगेटिव पार्टिकल, चार्ज ऑफ वन नेगेटिव पार्टिकल इज इक्वल टू ई फॉर चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 सी। नेगेटिव पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है नेगेटिव पार्टिकल। तो ये हमारे पास एक का चार्ज आ गया, जबकि टोटल का चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जो है वो ऑन एन चार्ज पार्टिकल, टोटल चार्ज क्यू है वो है जी आपके पास 100 म्यू सी। फाइंड हमने करना है एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एन जो है वो फाइंड करना है। अब देखें फार्मूला इसमें क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू क्यू ई। एन नंबर है, क्यू टोटल चार्ज है, ई हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो वैल्यूज पुट करें, और यहाँ पर हमारे पास म्यू जो है वो 10⁻⁻ क्या है 6 के। यहाँ मैं हिंट देती हूँ कि म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻6 है, लिहाजा हमारे पास दोनों चार्ज क्या थे, कॉलम से। तो इसमें हम म्यू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू कितना है 100 म्यू कॉलम, और चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 सी। ये तो ऑलरेडी कॉलम में है, ये म्यू में है, लिहाजा एन इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई म्यू क्या है 10⁻⁻6 कॉलम, और ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। कॉलम दोनों के साथ लिखने का मकसद यही था कि क्लियर हो जाए कि ये दोनों अब कॉलम में हो गए हैं। अब हम इन्हें करेंगे सॉल्व। देखें 6 पावर है 10 की, यहाँ 10 की पावर है -19, -19 ऊपर चला जाएगा, 19 में से 6 माइनस हो जाएगा, और 100 डिवाइड करेगा 1.6 के साथ, 100 डिवाइड होगा, तो 100 को 1.6 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और ये ऊपर जाके साइन चेंज हो गया +9, तो ये आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 789, 3 आ गया 13 कॉल जो है वो पार्टिकल्स हैं। एन जो है वो 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻13 पार्टिकल्स हैं इसमें। तो ये हमारा एन का आंसर आ गया है। अब हम आते हैं 13.2 की तरफ। 13.2 न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 म्यू कॉलम एंड Q2 5 म्यू कॉलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं जिनका आपस में डिस्टेंस 150 है। वट विल बी द कॉलम्स फोर्स बिटवीन दैम। एफ फोर्स फाइंड करनी है, कॉलम फोर्स। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, चार्ज ऑन वन कॉलम, लाइन लगा लेते हैं सेपरेट करके, ताकि एक साइड पे डाटा आ जाए, एक तरफ सोल्यूशन हो जाए। तो पहले नंबर पे क्या है, चार्ज ऑन वन क्या है, चार्ज ऑन 1 पॉइंट चार्ज, 1 पॉइंट चार्ज बस लिख लेते हैं, 1 पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10 म्यू कॉलम।
इसे हम डायरेक्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया है म्यू जो है वो 10⁻⁻⁶ होता है, तो ये आ गया 10 × -6 कॉलम। Q1 चार्ज आ गया, सेम इसी तरह Q2 क्या है 5 म्यू कॉलम है, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ कॉलम। दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है R है, R कितना है 150 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना है इसे, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 से कट गया, या डायरेक्ट लिख लें 150 × 10⁻⁻² मीटर। 10⁻² आएगा ना, अब ऊपर जाके -2, ये R आ गया। अब फाइंड क्या करना है, कॉलम्स फोर्स मालूम करनी है। F फाइंड आउट करना है, और सेकंड पे B पे क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखें कॉलम्स लॉ राइट करें। कॉलम्स लॉ जो है उसके मुताबिक F = होता है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या दी हुई है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, आपको आनी चाहिए। तो K = है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। जब आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी थी, कॉलम्स लॉ किया था, तो उसमें ये सारी वैल्यूज दी हुई है। अब हम नेक्स्ट में कॉलम्स लॉ राइट करके सब की वैल्यूज पुट करते हैं। F = आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। लिहाजा F = आ जाएगा K क्या है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और फिर Q1 क्या है, Q1 है हमारे पास 10 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है 5 × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R हमारे पास है 150 × 10⁻⁻²। अब इन सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो पावर्स हैं वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें 9 × 10 × 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर क्या है 9 है, नीचे ऊपर -6 है, ये भी -6 है, और नीचे वाली पावर भी ऊपर चली जाती है, -2 क्या हो जाएगा +2। और डिवाइड किससे हो रहा है 150 से। 0 0 से कट गया, 5 1 5 5 3 15 और 3 3 9। F = हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 1 पॉइंट, या हम इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाते, पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाए। 9 10 और 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 450, और ये सारा सॉल्व होगा। तो देखें 6 और 6 12, और 9 10 11, और 12 में से 11 माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 10 ही बचेगा। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी भाई यहाँ पर इसका क्या था स्क्वायर था, R का क्या था स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी फार्मूले में। R का जब स्क्वायर है तो ये भी मल्टीप्लाई 2 × 4 होगा, और 150 का भी तो यहाँ स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 2 × 4 हो गया, तो यहाँ पर प्लस क्या होगा 4। अब 10 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में से 12 माइनस होगा तो प्लस का 10 आएगा। अब 150 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2500। तो 450 को जब आपने इससे डिवाइड करना है तो F आपके पास जनाब आ जाएगा 0.02 × 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट खत्म करें, एक 0 कट जाएगा तो 0.2 रह जाएगा, 0.2 न्यूटन। तो फोर्स हमें कितनी रिक्वायर्ड है 0.2 न्यूटन। यहाँ दोबारा क्लियर कर लें, R का स्क्वायर है, लिहाजा R की वैल्यू का स्क्वायर आएगा, 150 का भी स्क्वायर आएगा, और 10⁻⁻² का भी स्क्वायर। तो पावर पावर से यहाँ मल्टीप्लाई होकर -4 आएगी, जो नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी। तो आंसर हमारा फोर्स का कितना आ गया है 0.2 न्यूटन। और इसमें क्या बताना था, इसकी डायरेक्शन। तो द डायरेक्शन जो है वो कौन सी आएगी, रिपल्शन की आएगी, कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हमें था पता Q1 और Q2 दोनों का चार्जेस क्या है सेम है,
पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारा लास्ट से रिलेटेड ही है। देखें 13.3 है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने फोर्स फाइंड आउट की थी, इसमें हमें पहले से फोर्स दी हुई है कि रिपल्शन फोर्स कितनी है, 0.8 न्यूटन है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस, हमने ईच चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डाटा राइट होता है, सबसे पहले क्या चीज़ें दी हुई हैं, फोर्स दी हुई है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू 0.8 न्यूटन। उसके बाद डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू 0.1 न्यूटन। अब फाइंड हमने क्या करना है, चार्जेस। चार्जेस हमारे पास Q1 इक्वल आएगा Q2 इक्वल आएगा, दोनों को लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल, Q के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसके बाद कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है, और K की वैल्यू हमने पीछे भी की है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब जो है लॉ के मुताबिक F इक्वल टू है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करने से पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने Q1 और Q2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मेरे पास जो है वो Q1 और Q2 की जगह QQ ही आएगा, क्योंकि मैंने उसे लेट किया दोनों को Q के इक्वल, लिहाजा F इक्वल टू आ जाएगा K Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को हम निकालते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, और R डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा जी आपके पास F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इक्वल टू Q स्क्वायर। तो अरेंज किया, Q स्क्वायर लिया हमने, क्या है, F मल्टीप्लाई R स्क्वायर ओवर K। वैल्यूज पुट करें, फोर्स कितनी थी, 0.8 न्यूटन, और R कितना है, डिस्टेंस दोनों का 0.1 न्यूटन स्क्वायर, डिवाइडेड बाय K कितना है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, लिहाजा Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0.8 और 0.1 का स्क्वायर लिया, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये हो जाएगा जी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और नीचे क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। तो Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -9 और -3 कितने हो जाते हैं, 9 10 11 12 -12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी, 8 को 9 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 को 9 से डिवाइड किया तो 0.888 यानी सोन यही आ रहा है, और यहाँ पर आ रही है पावर 10⁻⁻12, 9 10 11 12। अब -12 है, पॉजिटिव पे लाना है इसको, तो नीचे ले आए, तो 0.8888 सोन डिवाइड हो रहा है किससे, 10⁻+12 से। अब देखें यहाँ पर क्या है, Q का स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2, ये तो 2 7 आ जाएगा ना, 2 6 12, तो पॉइंट इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻8। लिहाजा इसका अंडर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा Q इक्वल टू आ जाएगा 9.428 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ऊपर आके -7 हो जाएगा। यही आपका क्या है, कॉलम चार्ज है, 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कॉलम। ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है।